कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से कोरियन स्कूल बॉय को देखते हैं जो अपनी साइज की एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। और तो और वो उस लड़की और अपने लिए दो मूवी टिकट्स भी लाया था, पर वो लड़की बहुत चालाक थी। वो दोनों मूवी टिकट्स को लेकर भाग जाती है और इधर इस बेचारे का दिल टूट जाता है और वो वहीं पे रोने लगता है। पर तभी उसकी पांच बहनें आ जाती हैं और वो सभी उसे रोता देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि उनके रहते अब कोई भी लड़की उनके भाई के करीब नहीं आ सकेगी। अब सीन कट होता है और हम 15 साल बाद का दृश्य देखते हैं। अब वो लड़का यानी कि वियोग बड़ा हो चुका है और वो अभी हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहनें भी अब कुछ ना कुछ जॉब करने लगी हैं, पर अभी भी वो अपने भाई के पास किसी भी लड़की को नहीं आने देती। जिसमें से सिस्टर 1 एक दबंग टाइप की लड़की है, सिस्टर 2 एक स्पोर्ट टीचर है, सिस्टर 3 एक हैकर है जो कैमरा हैक करके अपने भाई पर नजर रखती है, सिस्टर 4 को तीरंदाजी का शौक है और उसका निशाना बहुत ही पक्का है, सिस्टर 5 जिसे खाना बनाना बहुत ही पसंद है और वो आए दिन बाहर से कुछ ना कुछ बनाकर अपने भाई को खिलाती रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन वियोग गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है। तभी एक लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से पीट देती है। और जब ये बात उसकी पांच बहनों को पता चलती है तब वो पांचों वियोग को उल्टा टांग देती हैं और उसे सवाल जवाब करने लगती हैं। फिर उसमें से एक बहन बोलती है कि हम उसी लड़की को तुम्हारे लिए सिलेक्ट करेंगे जो हम पांचों से भी स्ट्रांग हो और तुम्हें सभी से प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर वियोग कहता है कि अब मैं जल्द ही ऐसी लड़की ढूंढकर तुम सभी से अपना पीछा छुड़ा लूंगा। इसलिए अगले दिन वियोग अपने हाथ पे पोस्टर लेकर स्कूल कॉरिडोर में खड़ा हो जाता है और सभी से गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और उसे कोई भी भाव नहीं देती। तभी वहाँ पे उसका एक दोस्त आ जाता है जो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हें तुम्हारे पांचों बहनों से छुटकारा दिला सकती है। फिर दोनों उस लड़की को पटाने में लग जाते हैं। वियोग का दोस्त जाके उस लड़की को वियोग के साथ उसकी पांचों बहनों के टॉर्चर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो वियोग को बचा सकती हो, इसलिए तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और जब वो वियोग को देखती है तो वो उसे बॉयफ्रेंड बनाने से इनकार कर देती है। पर तभी वियोग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। तब वो लड़की उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वियोग को होश आता है तब वो लड़की यानी कि हुबाई वियोग से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है। और तभी वहाँ उसकी दो बहनें भी आ जाती हैं और वो दोनों उसे जोर जोर से झटके देकर उठाने की कोशिश करती हैं, जिससे वियोग की हालत और भी खराब हो रही थी। ये देखकर हुबाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वियोग को छोड़ दो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वियोग भी चौंक के उठ जाता है और उसकी तरफ हैरानी से देखता है। वहीं उस लड़की की बात सुनकर उसकी सिस्टर्स वियोग को वापस अपने घर ले जाकर उसे उल्टा टांग देती हैं और उसे धमकी देती हैं कि अगर तुम किसी भी लड़की के करीब गए तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से मारेंगे। और इसके बाद पांचों सिस्टर हुबाई को सबक सिखाने का फैसला करती हैं और अगले दिन वो लोग स्कूल पहुंचती हैं और एक सिस्टर तीर से हुबाई पे हमला करती है और वियोग उस तीर को पकड़ लेता है और हुबाई बच जाती है। इसके बाद उसकी दूसरी सिस्टर कुछ लड़कों को भेजकर हुबाई को परेशान करती है, पर वहाँ भी वियोग उसे बचाकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी उसकी सिस्टर हुबाई पर फिर से तीर चलाती है और इस बार कोई तीर के सामने बॉम्ब बनाकर फेंक देता है जिसमें वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। अब इस फेलियर के बाद उसकी हैकर सिस्टर हुबाई की कुछ वीडियोस को कैमरा हैक करके निकाल लेती हैं और उसे इंटरनेट पे अपलोड करने लगती हैं ताकि हुबाई की बदनामी हो। लेकिन तभी यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। फिर हमें पता चलता है कि कोई लड़का है जो छुप छुपा के हुबाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर अगले दिन वियोग की एक सिस्टर जो स्पोर्ट्स में अच्छी होती है वो हुबाई को एक गेम में चैलेंज करती है और बॉल उठाकर फेंकने वाली होती है, पर पता नहीं क्यों हुबाई उससे बॉल को छीनने लगती है और बॉल को छीनकर तुरंत दूर फेंक देती है और बॉल हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वियोग की सिस्टर चोट खाने से बच जाती है। इसलिए अब उसकी सिस्टर समझ जाती है कि ये लड़की वियोग के लिए एकदम परफेक्ट है और वो लोग हुबाई को वियोग की गर्लफ्रेंड के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और शायद हुबाई का एक सीक्रेट लवर बॉय को उन दोनों की ये बॉन्डिंग पसंद नहीं आ रही थी। अब सीन कट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ एक सिस्टर वियोग के लिए लंच बॉक्स लाती है, पर वो जैसे ही बॉक्स को खोलती है वो ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ब्लास्ट में किसी को कुछ नहीं होता है पर सभी बहुत डर जाते हैं। वहीं हुबाई भी सोचती है कि अगर वो वियोग के साथ रहेगी तो उसे भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो वियोग को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वियोग क्लास में हुबाई से बात करने की कोशिश करता है पर हुबाई तुरंत उठ के वहाँ से चली जाती है, इसलिए वियोग अब बहुत दुखी हो जाता है। और एक रात तेज बारिश में हुबाई को भीगता देख वो उसकी मदद करने आता है और उसे जोर से गले लगा लेता है, पर हुबाई उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें लायक नहीं करती, तो अब तुम मुझसे दूर रहा करो। ये सुनकर वियोग का दिल टूट जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए वो वहीं बारिश में बैठकर अपनी पूरी रात गुजार देता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वियोग उसे गले लगाकर रोने लगता है, पर वो लड़का उसे झटका देकर बेहोश कर देता है। फिर सीन कट होता है और हम एक पार्टी का दृश्य देखते हैं जहाँ वियोग की बहनें और हुबाई और बाकी स्टूडेंट भी थे। तभी एक लड़का वियोग को रॉकेट में बांधकर उसे पार्टी में सबके सामने पेश करता है और कहता है कि वो जल्द ही रॉकेट को लॉन्च कर देगा। ये सुनकर उसकी सिस्टर रॉकेट पे तीर मारती हैं जिसमें रस्सी भी बंधी थी और फिर हुबाई रस्सी पकड़ के वियोग के पास जाने लगती है, पर वियोग खतरे को समझ जाता है और तीर तोड़ देता है और हुबाई नीचे गिरने लगती है। वहीं रॉकेट भी लॉन्च हो जाता है और वियोग और हुबाई दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
रॉकेट ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगते हैं। फिर सीन कट करके दिखाते हैं कि हुबाई फूल लेकर कब्रिस्तान में आती है, पर अचानक से वहाँ बियोक भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं क्योंकि बियोक को उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। वो रॉकेट एक दिवाली के पटाखे जैसा था। वहीं उसकी पांचों बहनें बियोक को अभी भी उसी तरह से परेशान कर रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।